सर्वांग समता जो क्लास 9th में है और उससे रिलेटेड क्लास 10 में भी है। बशर्ते अंतर है कि 9th क्लास में केवल सर्वांग समता है और 10th क्लास में सर्वांग समता और समरूपता दोनों का नॉलेज लेना आवश्यक है। तो हम सर्वांग समता के विषय में पहले जान लें ताकि 10th क्लास में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खास करके 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सर्वांग समता हमें बताना आवश्यक है। तो सर्वांग समता के 5 कंडीशन होते हैं, आपको पता होगा। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल हो गया, फिर RHS हो गया, डबल ए और एस हो गया, अर्थात एंगल एंगल साइड हो गया। तो ये 5 स्वरूप को हम बड़े डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, और जब हमें अच्छा लगेगा तो हम एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं आपको मैं एक काम देता हूं, आप होमवर्क हमें नहीं देते, यही गलती आप करते हैं। आप आते हो, देखते हो और चले जाते हो। होमवर्क दे दिया करो, जैसे टीचर कैसे पढ़ाता है और लास्ट में लिख देता है कि होमवर्क। आप हमारे लिए एक टीचर की तरह है। आप हमें बताइए कि मुझे क्या करना है, आगे का टास्क कौन देगा? आप देंगे, क्योंकि व्यूअर्स तो आप हैं, देखने वाले आप हैं, बताएंगे आप ही ना, है कि नहीं? इसलिए जरूर एक क्वेश्चन जरूर दाग करके जाइए ताकि मैं अगले जब भी वीडियो बनाऊं तो वो क्वेश्चन का जरूर मैं सॉल्यूशन आपको देकर जाऊं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। हमने सर्वांग समता के लिए आपको बात किया है। सर्वांग समता जिसका साइन इस तरीके से दिया जाता है जी, सर्वांग समता है ना, कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी में दो चीजें हैं, एक तो ये जो नीचे की ओर दिख रहा है जो इक्वलिटी का साइन, इक्वलिटी अर्थात इक्वल, कोई चीज इक्वल है, बराबर है, तभी वो सर्वांग सम होगा, पूर्ण रूप से बराबर। अब बराबर हो सकता है कि एरिया में बराबर हो जाए, वॉल्यूम में बराबर हो जाए, पेरीमीटर में बराबर हो जाए, इसलिए उसके साथ एक और भी कंडीशन लगाया हुआ है। क्या? तो समरूपता का, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी यानी समरूप होगा और बराबर होगा तब जाकर के सर्वांग सम होगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ग है एक त्रिभुज है, दोनों का एरिया बराबर हो गया तो हो गया, जी नहीं। इक्वल तो कई आधार पर माने जा सकते हैं, इसलिए सिमिलैरिटी और इक्वलिटी दोनों अगर मिलती है, अर्थात लेंथ के हिसाब से, एंगल के हिसाब से वो इक्वल है और देखने में भी सिमिलर है, तो हम मानेंगे कि वो कन्ग्रुएंट है, चाहे वो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो या कन्ग्रुएंट सर्किल हो। हालांकि जनरली हम जो बातें करते हैं मेन रूप से वो ट्रायंगल की होती है। वो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल में सिमिलैरिटी की भी बात होती है तो ट्रायंगल में ही, और मैक्स टू मैक्स जो सिमिलैरिटी की बात, कन्ग्रुएंसी की बात होती है वो भी ट्रायंगल में होती है। तो पांचों के पांचों जो शर्त है उनको ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैं सबको बताने वाला हूं। कन्ग्रुएंसी के 5 कंडीशन जो बताए गए हैं, एक है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जो RHS है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होगा पहला, और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहां पर राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, यहां भी राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। अब इसके बाद नेक्स्ट बात क्या होगा, हाइपोटेनस बराबर, मान लीजिए 10 है तो ये भी 10 है, तो दोनों के हाइपोटेनस बराबर है और राइट एंगल दोनों का बराबर है, तो राइट एंगल हो गई, हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है, इस समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये वाला है, तो ये 10 और ये 10। अब साइड की बात करें तो कोई एक साइड हो सकता है कि ए वाला साइड ऊपर से जो है दिख रहा, और या तो इधर नीचे वाला साइड जो है वो वाला, दोनों में से कोई एक बराबर, ठीक है। या तो ऊपर का दोनों पेयर बराबर मिले या तो नीचे का दोनों पेयर बराबर मिले। अगर ऐसा है कि दोनों में से कोई भी एक पेयर अगर बराबर मिल रहा है तो कन्ग्रुएंसी के जो कंडीशन है उसको फॉलो कर लेगा। तो हमने मान लिया कि 5 है, 5 है, तो RHS कन्ग्रुएंसी यहां पर लागू होती। पहला राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेनस दोनों में बराबर है, इसको एच कर लीजिए, और ये साइड साइड दोनों में बराबर हो गई। तो इस प्रकार से RHS कन्ग्रुएंसी का कंडीशन खत्म हुआ। कैसे हम कन्ग्रुएंट करेंगे, इतना चीजें देख लेंगे। अगर है तो RHS का कन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अब सेकेंड बात क्या है, साइड साइड साइड। चलो, ट्रिपल साइड में क्या देखा जाता है, दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, हाँ, वो बराबर हो लेंथ में। जैसे एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना लिया, दूसरा ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है।
तो अगर ये दोनों ट्रेंगल हैं तो इस ट्रेंगल के ए बी सी नाम देते हैं, इसका नाम पी क्यू आर देते हैं। अगर ए बी जो है वह ई पी आर के बराबर, सपोज ये 4 है, ये भी 4 है, और ये 6 है, ये भी 6 है। कोई जरूरी नहीं कि जहां ये वहीं, ये 4 है तो यहीं 4 होना आवश्यक नहीं। ये 4 है, इसमें भी कहीं 4 होना चाहिए, कोई भी साइड। और इसमें 6 है तो इसमें कहीं 6 हो गया, और इसमें शेष 5 मान लीजिए तो ये भी 5। अब तीनों के तीनों साइड जो है अगर दूसरे ट्रेंगल से बराबर मिलता है, एक ट्रेंगल का साइड दूसरे ट्रेंगल से पूरी तरह से मैच कर रहा है लेंथ में, तो ऐसे ट्रेंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंस के अंतर्गत रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रेंगल का नाम कैसे देंगे, चलो भाई ये भी एक सिस्टम है, इसको भी समझते हैं। चलो इसमें कैसे नाम देंगे और इसमें, दोनों को नाम देकर दिखाते हैं। इसमें चलो पहले ए बी सी, पहले इसका हमने पैटर्न बनाया ए बी सी, तो ए बी जो था वो बराबर नहीं था, ए वाला से हमें कोई लेंथ से लेना देना नहीं था, केवल ए वाला दिया हुआ था, तब कर्ण का नाम आया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, उसी तरह से पी क्यू आर, 5 लास्ट में जा रहा है, पी क्यू आर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी क्यू आर। अब उसी तरह से यहां पर आइए, पहले नाम दे दीजिए ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी नाम इसका पड़ गया। अब इसका उसी हिसाब से, तो ए बी सी पहले 4 वाला आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ध्यान से देखो, ए के बाद बी गए तो पहले 4 आया फिर 6, ए बी सी। उसी तरह से इसमें चलिए, पहले 4 और फिर 6, तो इधर से नाम होना चाहिए आर पी क्यू, क्या होना चाहिए आर पी क्यू, ये लीजिए कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो साइड साइड का भी हमने कॉन्ग्रुएंसी का सिस्टम बता दिया। तो 2 हो गए, अभी 3 शेष बाकी। अब 3 को दिखाता हूं वो कैसे होते हैं। शेष 3 को कैसे करना, सी हियर। थर्ड नंबर साइड एंगल साइड, फोर्थ नंबर एंगल साइड, और फिफ्थ नंबर एंगल साइड एंगल, इसको लास्ट में देखेंगे। और ए डबल एस नहीं होता, एस इसको समझना है, डबल एस और ए यह भी नहीं होता, ट्रिपल एंगल का सिद्धांत ये भी नहीं होता, मतलब इन तीनों सिद्धांतों पर नहीं कभी किया जाता। अब हमारे पास साइड एंगल साइड है, इसको तनी देख लीजिए, इसको हमने बता दिया, इसको ही बता दिया। अब तीसरी बात साइड एंगल साइड का, तो अगर साइड एंगल साइड है, बस साइड एंगल साइड अगर दिया गया है, ठीक है, तो एक ट्रेंगल ऐसे बना लो, एक ट्रेंगल ऐसे बना लो, इसका नाम पी क्यू आर दे दो, इसका नाम आर नहीं, चलिए कुछ नाम देते हैं एल एम एन, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, कोई जरूर नहीं है। अब चलो मान लो कि साइड एंगल साइड में प्रूव करना है, 4 दिया है, इसमें 4 दिया है, इसमें 5 दिया है, और इसमें यहाँ पर 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इन दोनों जो जो साइड दिया है बराबर, उसी द्वारा एंगल बना होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री मान लो दिया, तो इन दोनों के द्वारा भी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन दिया हो तो हम मानेंगे कि साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ 4 इसके बराबर हो गई, 5 इसके बराबर हो गई, और 4 5 के द्वारा बना एंगल ये है, ये तो कभी होगा नहीं, और 4 5 के द्वारा बना एंगल ये हो गया। फाइनली 30 डिग्री दोनों बराबर। अब यहाँ पर नाम डाल लीजिए पी क्यू आर सर्वांग सम ट्रेंगल ए, हाँ अब इधर पी क्यू आर रखे हैं, पी फिर क्यू फिर आर, यानी पी और फिर जहां पर एंगल बना है सो तब आर। अब इसमें चलिए एन एल एम, एन जहां एंगल बना है सो और फिर एम, ठीक है, तो एन एल एम। तो इस तरह से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर 2 ट्रेंगल इस प्रकार के कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हो जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम लाजवाब आपको मैं बता रहा हूं, इसका कोई जवाब ही नहीं मार्केट में, आपको सर्वांग समता कपार में धस जाएगा। अब आइए ये वाला देख लीजिए, इसको भी देख लिया। अभी एंगल साइड एंगल कैसे होती है, तो 2 ट्रेंगल इस प्रकार से हो, मान लीजिए ये पी क्यू आर है और इसको डी ई एफ नाम है, कुछ भी नाम हम बड़े अक्षर में दे देते हैं। अब पी क्यू आर है, हमें एंगल साइड एंगल दिखाना है,
सपोज करो कि यहाँ 60 डिग्री दिया है, इसमें भी कहीं 60 डिग्री दिया, कहीं पर भी दिया हो, वो तो देखने पर होगा पैटर्न। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बना करके दिखा दें कैसे सर्वांग समता का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मान लीजिए 70 डिग्री है और इसमें भी कहीं 70 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच वाला जो साइड है, ये बीच वाला साइड नहीं है। देखो ये वाला साइड अगर ले लोगे तो यहाँ पर तो कहीं कोई एंगल बना नहीं है कि नहीं। तो ये वाला साइड का नाम क्या है, PQ। अर्थात PQ में P बिंदु पर भी एंगल बना है और Q बिंदु पर भी एंगल बना है। तो जो PQ है वह किसके बराबर होना चाहिए, EF के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर भी दिया, तो आपको क्या दिख गया, PQ जो है EF के बराबर है। प्लस में साथ साथ क्या है, PQ EF के बराबर 10 दे दिया, PQ बराबर EF बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, 70 डिग्री कोण है, 70 डिग्री कोण है। अब इसको नाम कैसे देंगे, तो P है, Q है, R है। P पर एंगल 60 डिग्री का, Q पर 70 डिग्री का। इसमें क्या दीजिएगा, FED नाम पड़ेगा। तो हम सर्वांगसम त्रिभुज का नाम कैसे दें, ट्रायंगल PQR। P पर एंगल 60, Q पर 70। सर्वांगसम है ट्रायंगल, इसमें क्या, FED 60 डिग्री फिर 70 डिग्री फिर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का सिस्टम हो जाता है। यहां तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बातें पूरी तरह से समझ में आ रही है, आपने बढ़िया सा एकदम बेस तैयार कर लिया है सर्वांग समता का। अब लग रहा है कि हाँ, अब हमने 4 सर्वांग समता के जो नियम है उनको समझ लिया है, कंडीशन है, शर्त, क्राइटेरिया है, उसको समझ लिया है। अब 5वीं नंबर का वो हम यहीं पे घुटा देते हैं। इसको बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। क्या कहता है, डबल ए और तबेस। डबल ए अर्थात एंगल दूगो लगातार, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है और साइड यहाँ 10 दिया या 12 दिया, 14 दिया, कुछ भी दिया, और इसमें भी उसी तरह से कुछ मान लीजिए 40 डिग्री का दिया है, सॉरी 40 का है, ये 30 डिग्री का दिया है और ये 70 डिग्री का दिया, और इसके बाद वाला यहाँ 10 दिया। ठीक है, लगातार एंगल फिर साइड, एंगल फिर साइड। ठीक है, नाम इसका देंगे तो ABCDEF। ठीक है, नाम क्या पड़ेगा, ABC, ट्रायंगल का नाम ABC। कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो अब देखो पहले A के बाद B आया, B पर भी कोण और C पर भी कोण। अच्छा, 30 डिग्री पहले आना चाहिए, तो चलो E के बाद F आया और फिर F पर 30 डिग्री का और D पर 70 डिग्री का। इसमें देखो A पर कुछ भी नहीं था, B पर 30 डिग्री का और C पर 70 डिग्री का। इसमें भी देखो E पर कुछ भी नहीं है, F पर 30 डिग्री और D पर 70 डिग्री, यानी EFD। ये हो गया हमारा सर्वांगसम ट्रायंगल। कैसा लगा ये वीडियो आपको, यह सीख करके कि चारों सर्वांग समता के रूल हमने बड़े ही सरलता से, बड़े ही आराम से आपको बता दिया। शायद आपके इस खोपड़ी में जरूर अट गया होगा। यदि ये आपको काफी हेल्पफुल हुआ है, आपको दिल को छू गया है, तो जरा सा लाल का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आप ही हमारे कर्णधार हैं, सब्सक्राइब करने वाले कर्णधार हैं, लाइक करने वाले और शेयर करने वाले हैं। आपके भरोसे ही हमारी गाड़ी चल रही है, इसलिए गाड़ी को थोड़ी सा धक्का लगा दीजिए ताकि आगे बढ़ सके और लोगों तक पहुंच सके। आपका भी काम, मेरा भी काम, इस तरह से सारे बच्चों का भी काम। तो हमारे चैनल पर बार बार आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।